कुमारी, प्रेम शर्मा, सुरभि सिंह, सभी को गुड इवनिंग। थोड़ा सा जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल टाइम हो चला है भाई। चलिए, लाइट भी मिल चुका है आप लोग को। उत्तम कुमार, वेरी गुड इवनिंग। प्रिया राज, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कीजिए। धीरे धीरे आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं हम सबको। विकास कुमार पाल, वेरी गुड इवनिंग। प्रिया राज, उत्तम कुमार, प्रेम शर्मा, नेहा कुमारी, सुरभि सिंह, सभी को गुड इवनिंग जी। तो बिल्कुल हम लोग अब स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से हम लोग कंटिन्यूड करेंगे क्लासेज। जैसा कि पीछे दिख रहा होगा, आज 8वां क्लास है हम लोग का ज्योमेट्री का। थोड़ा सा आज लेट हो चुका है, टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं प्रेम जी, बिल्कुल स्टार्ट होगा। चलिए ना, एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा सा ध्यान दीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ये भी कर चुके थे, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। दर्पण वाला क्वेश्चन, एपी वाला भी कर चुके थे हम लोग, रेशियो भी कर चुके थे। चलिए, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। आइए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो, पढ़िए तो इस क्वेश्चन को। दिख रहा होगा क्वेश्चन, जरा सा देखिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा प्रयास कीजिए बनाने का। निकालिए तो। नंदन सिंह, वेरी गुड इवनिंग। नीतीश कुमार, वेरी गुड इवनिंग।
लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था जिस कारण से लेट हो गया था। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ से आइए ज़रा सा, देखिए इसको बनाइए। है दिया हुआ कि ट्रायंगल एबीसी में डी पर बीडी परपेंडिकुलर एसी है। अच्छा, बीसी पर एक बिंदु ई इस प्रकार है कि एंगल बी ई ए इक्वल टू कितना है, x डिग्री है। यदि एंगल ई ए सी बराबर 62 डिग्री, एंगल ई बी डी बराबर 60, तो x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है जी, निकालिए जरा सा आप लोग। राम बच्चन ज्वाइन हो चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग। बहुत दिन बाद दिख रहे हैं जी राम बच्चन। चलिए निकालिए जरा सा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इस पर देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। एक बार पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। और लोग जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे लोग जुड़ेंगे। ज़्यादा जुड़ने के बाद थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। थोड़ा सा लाइक और शेयर करते जाना है, उसमें आपको कोई पेमेंट लगेगा नहीं लाइक और शेयर करने में, ठीक है जी। चलिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए आप लोग और बनाइए। चलिए देखिए, हम ट्राई करते हैं। तो मच्छी जो है अपना खेला दिखाना शुरू कर दिया। चलिए ये रहा ट्रायंगल, ठीक है। 68 डिग्री आ चुका है। राम बच्चन का आंसर 68। और बताइए। अच्छा देखिए ना, यहाँ से देखते हैं भाई, ये ए है और ये बी है और ये क्या है जी, सी है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिया जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसी के अनुसार हम लोग को चलना है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम मार्कर को पतला कर ले रहे हैं। अच्छा, फिर दिया हुआ क्या कि ट्रायंगल एबीसी में एबीसी हम डाले हैं, जिसमें से डी पर बीडी परपेंडिकुलर एसी है। यहां से एक परपेंडिकुलर है जी, ऐसे। चलिए इस टाइप से डालते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का मतलब आप जानते हैं कि इसका जो एंगल जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसका जो वैल्यू दे रखा है, ये क्या दे रखा है, डी दिया हुआ। बीडी परपेंडिकुलर एसी, बीडी परपेंडिकुलर क्या है, एसी पर परपेंडिकुलर है, अभिलंब है, लंब खींचा गया। फिर दिया हुआ क्या, बीसी पर एक बिंदु ई, बीसी पर एक बिंदु ई, मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु क्या है, ई है। इस प्रकार है कि एंगल बीईए, एंगल बीईए मतलब यहां से एक मान लेते हैं, एक लाइन हम खींचते हैं ऐसे, ठीक है। इस प्रकार है कि एंगल बीईए ये जो बनाता है वो कितना डिग्री बना रहा है, x डिग्री बना रहा है। तो भाई ये x डिग्री है, एकदम समझना है। अच्छा, एक और दिया हुआ है कि एंगल EAC बराबर 62 डिग्री, एंगल EAC बराबर ये दे रखा है भाई कितना, 62 डिग्री, भाई 62 डिग्री। और फिर दे रखा है EBD बराबर 60, E और उसके बाद E ये रहा, B ये रहा, D, EBD बराबर दे रखा है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो पूछ रहा है x का वैल्यू निकालना है, x का मान क्या आएगा उसका आंसर देना है। चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि अगर हम ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात हम करें, ये ट्रायंगल नीचे वाला देखिए ट्रायंगल। अच्छा, नीचे वाला ट्रायंगल में इसमें से ये 90 डिग्री दे रखा, परपेंडिकुलर जैसे ही हम लोग डालेंगे परपेंडिकुलर अभिलंब, तो एक एंगल जो होगा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, इस ट्रायंगल की बात हम करें, ट्रायंगल BDC में, तो एक एंगल 90 डिग्री और एक 60 डिग्री है। तो ये जो होगा हम लोग का कितना डिग्री होगा जी, 30 डिग्री। भाई कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा।
कितना आएगा 30 आएगा। अच्छा यहां से देख सकते हैं क्या कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, यहां से देखिए AEC, हमको x का टारगेट है, x निकालना है। तो आप जानते हैं कि यहां से मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये मान लेते हैं एक्सटर्नल एंगल है, जिसमें से ये दे रखा है 62 डिग्री, ये दे रखा है 30 डिग्री, तो ये नहीं निकलेगा क्या भाई, ये भी निकल जाएगा। अच्छा बोलेगा ये जो है कैसा एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल बोलिएगा हमेशा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो 62 और 30 यहां से जो आएगा कितना आएगा 92, तो ये जो हम लोग का वैल्यू आएगा 92 डिग्री। तो आंसर जो हम लोग का होगा वो क्या होगा जी, बी नंबर होगा। कितना आएगा, बी नंबर आएगा। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम समझाते हैं दूसरे तरीके से। तो इसका आंसर 68 नहीं, कितना 92 आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल हमेशा उसके सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर। तो एक क्वेश्चन में दे रखा था 62, एक हम निकाल दिए 30, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 62 और 30 कितना 92। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीन एंगल का योग 180 डिग्री होता है, 180 में ये 62 है और ये 30 है, तो कितना 92 हो गया जी। तो ये जो बचेगा कितना बचेगा 88 डिग्री। अच्छा बोलेगा एक साइड एक जो है रेखा पर, एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री, तो आप यहां से भी निकाल सकते थे कि ये 88 है, तो 180 में से 88 घटाएगा तो कितना आएगा 92 आएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 92 आएगा। एक बार नोट कीजिए, हम एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। डायग्राम आपको अपने से बनाना है, इस लैंग्वेज के अनुसार डायग्राम को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो क्लियर है। इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा 92 आएगा। एक तरीका और देखते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। चलिए देखिए, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, सपोज दैट ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम लोग माने, और यहां से दे रखा था कि भाई ये ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये क्या है जी सी, ABC है। ठीक है, अच्छा यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है, बोल रहा है कि BD परपेंडिकुलर किस पर, AC, क्वेश्चन में दिया हुआ। तो यहां से भाई ये D है। अच्छा ये बोलेगा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो एंगल होगा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। अच्छा ये भी एंगल जो होगा कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, दोनों तरफ 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 इधर भी 90। ये आप जानते हैं कि किसी भी साइड पर, किसी भी रेखा पर अगर परपेंडिकुलर हम डालते हैं तो 90 डिग्री में डिवाइड होता है एक एंगल, तो यहाँ भी 90 यहाँ भी 90। अच्छा एक और दिया हो कि एक पॉइंट E है जो कि A से इसको मिला दिया जाए, A से इसको मिला दिया जाए, A से हम इसको मिलाए हैं, तो ये पॉइंट E है। अब कुछ एंगल का वैल्यू दे रखा है, यहां से क्या दिया हुआ है क्या कि ये जो वैल्यू है EAC, ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपका 62 डिग्री। भाई ये 62 डिग्री, भाई ये 62 डिग्री। अच्छा फिर दे रखा है आपका यहां से, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अच्छा ये दे रखा है x का वैल्यू निकालना है, यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है। क्लास कब स्टार्ट करते हैं, क्लास तो 7:05 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन आज थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए हैं। ठीक है ना, क्लास तो रेगुलर ही स्टार्ट हो रहा है, लगभग 7:10 से 7:15 के बीच रेगुलर क्लास आपका स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां से बताइएगा, हमको इसका टारगेट लेना है कि इसका हम लोग कैसे निकालें, इस एंगल को निकालना है, कैसे निकाला जाए उसको बारे में हमको समझना है। तो हम देख रहे हैं कि यहां से बोलेगा एक ट्रायंगल ये बन रहा है भाई, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ऐसे निकालना है। अच्छा बोलेगा इस ट्रायंगल की ओर हम लेके चलते हैं वैल्यू, अगर इस ट्रायंगल से अगर हम बनाना चाहते हैं तो बोलेगा इस 90 से, अच्छा बोलेगा इस ट्रायंगल में मात्र बोलेगा एक ही एंगल हमको पता है कितना 62 बचा, और दो एंगल क्या है गायब है, हम यहां से नहीं निकाल सकते हैं। तब पहला स्टेप जो हम लोग लगाएंगे किस ट्रायंगल में लगाएंगे भाई, ये पहला स्टेप है इस ट्रायंगल में हम लोग लगा रहे हैं, ये ट्रायंगल भाई, ये था B था, ये D था और ये C था। अच्छा इसमें से दे रखा था कि भाई ये 60 डिग्री, ये दे रखा था 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री ये 60 डिग्री, तो एंगल आप जानते हैं तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो ये 90 तो 60 30 90, तो ये हम लोग का जो निकल गया कितना निकल गया 30 डिग्री। भाई इस ट्रायंगल का तीनों एंगल हमको क्या है पता है, अब पता है। अब बोलिएगा
अब यहां से अगर हम देखें, हालांकि ये भी एक प्रकार का ट्रायंगल है, लेकिन इस ट्रायंगल से अगर चलेंगे तो पूरा एंगल इसका नहीं पता है, एक्स नहीं पता है, ये अननोन है। तो बोलेगा इस ट्रायंगल से हम देख रहे हैं, इस ट्रायंगल से हम देख रहे हैं तो हमको पता है कि वो ऊपर का एंगल मालूम है 62, नीचे अभी अभी हम लोग निकाले हैं 30। तो बोलिएगा ये एंगल भी निकाल के ये एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन एक हम प्रॉपर्टी पर है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल अगर ये मान लेते हैं 62 है और ये 30 है, तो यहाँ से एक्सटर्नल एंगल हमेशा बोलेगा इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है, तो कितना होगा 92। तो आंसर जो होगा हम लोग का कितना होगा 92। या फिर आप 180 में से घटा के फिर इस एंगल को निकालते, फिर 180 में से घटाना पड़ता, तो उतना नहीं करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल हमेशा इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो आंसर कितना होगा 92 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, दी गई आकृति में BD परपेंडिकुलर AC है, BD परपेंडिकुलर AC है, तो कोण AEB, चलिए हम कुछ यहां लिख दे रहे हैं भाई, जो है BD परपेंडिकुलर AC, तो ये A है, ये B है, ये C है, BD परपेंडिकुलर AC है। ठीक है, अच्छा फिर दे रखा है कोण AEB, हमको निकालना है A, अच्छा ये E मान लीजिए इसको, ठीक है ना, E है, AEB, ये वैल्यू फिर से निकालना है भाई, ये वैल्यू ये निकालना है X। ठीक है ना, तो आप लोग जरा सा एक बार ट्राई कीजिए, देखिए निकाल के एक बार ट्राई कीजिए। ऑप्शन दे रखा है 80 डिग्री, 100 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है जी। ठीक है ना, इंग्लिश का क्लास इवनिंग में ही है, 9 बजे से है, 9 से 10:15 तक है। ठीक है ना, उनका भी क्लास पर डे है, तो आप 9 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐप्स पे है, यूट्यूब पे नहीं है। प्रीतम कुमारी पूछ रहे हैं कि इंग्लिश का क्लास कब से स्टार्ट होता है, आर्यन सर का, तो ऐप्स पे क्लास होता है जी, पर डे 9 बजे से हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐप्स आप लोग डाउनलोड कर लिए हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नीतीश कुमार का आंसर आ चुका है D, मतलब 90 डिग्री। चलिए और बोलिए कोई। बिल्कुल आसान है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आप नहीं बनाते हैं तो फिर बहुत बेकार है। आप जानते हैं ऐसा ही नजर आ रहा है, क्या आंसर आने वाला है, 80 ला रहे हैं, 80, 60, 90, भाई बहुत गलत बात है। और बोलिए, नीतीश कुमार का A आंसर बदल चुका है भाई, देखिए ना कितना आसान है। अच्छा अभी हम बोले हैं कि कितना ट्रायंगल इसमें नजर आ रहा है भाई, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, अच्छा 4-5 ट्रायंगल है। देखिए ना, एक ट्रायंगल ये है, देखिए ये ट्रायंगल देख रहे, अच्छा एक ये बड़ा ट्रायंगल है। अच्छा बोलेगा अब इधर से देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, 4 ट्रायंगल, अच्छा एक इधर है, एक इधर है, 6 ट्रायंगल और एक बड़ा सा ट्रायंगल है। ठीक है ना, लेकिन आखिर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएं कैसे, इसको समझना है। तो हमको अगर मान लेते हैं किसी ट्रायंगल का अगर 2 एंगल पता है ना, तो तीसरा अपने आप निकलेगा, ये तो आप जानते हैं। कम से कम लेकिन कितना एंगल पता होना चाहिए, 2 एंगल पता होना चाहिए। एक एंगल से अगर एक एंगल रहेगा तो वहां से निकालना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। अब वहां से अलग अलग कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये एंगल क्या होगा, या कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा, कौन सा साइड बड़ा होगा, कौन सा साइड छोटा होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अभी अभी हम देखे हैं क्या कि इस ट्रायंगल में देख रहे हैं भाई, ये इस ट्रायंगल में, अच्छा इस ट्रायंगल की बात हम करें तो ये 45 डिग्री और ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अच्छा बोलिएगा एक 90 है और एक 45 है, तो ये एंगल निकल जाएगा कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री निकल जाएगा। अच्छा भाई टारगेट हम लोग का ये है, तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो ये बोलिएगा इसका एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल, अभी अभी चले थे इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा ये दे रखा है 35 डिग्री, ये दे रखा है 45 डिग्री, तो क्या ये नहीं निकलेगा। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल इसके इंटरनल एंगल के अपोजिट इंटरनल एंगल के योग के बराबर होता है, सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। तो यहाँ से बोलेगा 35 और 45 को जोड़ेंगे तो आंसर हम लोग का जो आएगा कितना आएगा, 80 डिग्री। तो आंसर जो होगा क्या होगा, 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, A नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई
क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग ट्राई कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, फिगर नीचे बना हुआ है, देखिए और सेट कीजिए। थोड़ा सा एक बार ऊपर क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। तो दिख रहा होगा, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िए और बनाइए। भाई जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहे हैं। अच्छा इसके बाद हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रायंगल आज से हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो उसका क्या होता है, ओरिजिनल ट्रायंगल होता क्या है, कैसे ट्रायंगल का निर्माण होता है, कैसे ट्रायंगल का निर्माण नहीं होता है, कौन सा हम वैल्यू रखेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, कौन सा वैल्यू रखेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। आज के क्लास में जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम वहीं आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन तो दिख रहा है भाई। अच्छा यहां से देखिए दिया हुआ है क्या, चलिए ने दी गई आकृति में पी क्यू पैरेलल क्या है भाई, ये पी क्यू और बराबर क्या है, पी क्यू बराबर है पी एस बराबर क्या है एस आर एस आर। अच्छा दिया हुआ क्या कि पी क्यू ये इक्वल है और पी एस ये इक्वल है और ये इक्वल है। भाई ये तीनों साइड इक्वल है। भाई जो दिया है हम लिख रहे हैं भाई, क्या क्या बराबर है भाई, पी क्यू, तो पी क्यू बराबर क्या चाहिए पी एस, अब बराबर क्या है एस आर। भाई ये साइड और ये साइड तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। भाई ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर है, ये साइड भी बराबर, तीनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। चलिए देखिए। अच्छा फिर दिया हुआ है कि एंगल QPS इक्वल टू कितना 40 डिग्री, तो ये दे रखा है भाई कितना 40 डिग्री। भाई ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री वो दे रखा है। फिर दिया हुआ है कि एंगल QPR का माप बताए, एंगल QPR ये पूरा आपसे पूछ रहा है। भाई ये एंगल दिया हुआ 40, तो ये हम लोग का टारगेट है, ये अगर निकल जाए तो हम लोग पूरा निकाल सकते हैं। भाई ये 40 दे रखा, पूरा वैल्यू पूछ रहा कि QPR मतलब कि ये पूरा वैल्यू। अच्छा ये 40 है, अगर इसका वैल्यू अगर निकल जाए, एक्स का वैल्यू निकल जाए तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ लोग का आंसर आया है भी 140 डिग्री, विनय कुमार बोल रहे हैं, प्रीतम कुमारी का सी 140 तो ऑप्शन है नहीं भाई, इनका सी आया है 75 डिग्री। चलिए देखते हैं क्या है, आइए समझिए। अच्छा एक प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे कि किसी भी, देखिए किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो, किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल हो तो इसके सामने का एंगल और इसके सामने का एंगल दोनों आपस में क्या बराबर। भाई ये थीटा, तो ये भी क्या होगा जी थीटा होगा, ये तो आप जानते हैं। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर, तो इस साइड के सामने अपोजिट एंगल और ये साइड के सामने इसका अपोजिट एंगल आपस में बराबर। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी कितना 30 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री तो ये भी कितना 40 डिग्री। या दूसरा इसका जस्ट अपोजिट आप समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है, अगर हम बोल दें कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल अगर इक्वल है तो इस एंगल के सामने का साइड और इस एंगल के सामने का साइड ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग, इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करके हम क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा बोलेगा यहाँ भी हम लोग को 3 ट्रायंगल नजर आ रहा है भाई, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल है और बोलिएगा एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल तो बड़ा वाला PQR है और दूसरा ट्रायंगल है PSQ और तीसरा ट्रायंगल है PS क्या है R है। अच्छा इस ट्रायंगल की बात हम करें, ये ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल हम पहले उठा रहे हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल उठा रहे हैं। अच्छा इस छोटा वाला ट्रायंगल में ये दोनों भुजा, ये दोनों साइड क्या है इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो साइड इक्वल है तो ये कंफर्म है कि दो एंगल भी बराबर होगा, एग्जैक्ट क्या होगा इक्वल होगा। भाई इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसका दो भुजा क्या है बराबर हो, ठीक है। आइए देखिए यहां पर
अच्छा बोलिएगा ये जो एंगल जो बना, अच्छा इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का योग जो होगा, ऐड जो होगा कितना होगा 180, जिसमें से ये 40 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 140। तो 140 और डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो ये भी हम लोग का 70 निकल गया होगा, ये भी 70 निकल गया होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए इक्वल होगा क्योंकि दो साइड क्या है जी, बराबर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस ट्रायंगल में हम आते हैं भाई, ये ट्रायंगल पी एस आर। अच्छा पी एस आर में ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल। भाई ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अच्छा बोलेगा जब इक्वल है तो ये तो क्लियर हो चुका है। अच्छा ये बोलेगा एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री, 180 डिग्री, हाँ जिसमें से ये 70 है जी, तो ये जो निकल गया होगा कितना निकला होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये 70 तो ये कितना 110। अच्छा बोलेगा दो साइड बराबर, इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब दोनों एंगल आपस में बराबर होगा तो हम ये दोनों एंगल इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा बोलेगा इस साइड का ये एंगल अपोजिट एंगल और इस साइड का ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा, दो बराबर बराबर भाग में बांटना है। अच्छा किसी ट्रायंगल का तीनों कोण का योग 180 होता है, जिसमें से 110 दे रखा है, तो बाकी बचा होगा इन दोनों एंगल का जो सम होगा कितना होगा 70, और 70 को दो बराबर हिस्सा में बांटना है, तो 70 का दो बराबर हिस्सा में बांटिएगा तो कितना 35 डिग्री। तो ये भी 35 डिग्री निकला, ये भी 35 डिग्री। हम लोग का क्वेश्चन था कि क्यू पी आर, तो एक तो पहले से 40 दे रखा था, ये 35 निकाल लिए, तो हम लोग का जो आंसर आएगा कितना आएगा 75 डिग्री। बिल्कुल सही था ऑप्शन नंबर कितना सी, ऑप्शन कितना सी होगा। क्लियर है, बी नहीं ऑप्शन सी होगा। तो एक बार इसको नोट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान था। एक बार और हम थोड़ा सा समझाएंगे इस क्वेश्चन को। तो 75 ही आएगा, बिल्कुल सही था भाई। चलिए देखिए ना, एक और स्टेप समझते हैं, एक बार और, ज्यादा नहीं तो खत्म हो गया जी। चलिए चलिए देखिए यहाँ से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल था यहाँ से ऐसे, और यहाँ से एक ये था जी, इस टाइप से था। अच्छा दिया हुआ है क्या, दे रहा था कि यहाँ से कुछ नाम रखते हैं पी क्यू एस और क्या चाहिए आर। अच्छा ये एंगल, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल था। एक एंगल दे रखा था 40 डिग्री, तो हम देख रहे थे कि इस ट्रायंगल का तीनों कोण का योग क्या होता है 180। अच्छा ये साइड बराबर, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जिसमें से ये 40 है तो दो का वैल्यू 140 बचेगा, तो ये हो जाएगा 70 और ये भी क्या होगा 70। हमको ऐसे समझना था। अच्छा इस ट्रायंगल में देख रहे हैं तो ना हमको कोई एंगल अभी नहीं पता है, तो हम लाइन वाला कॉन्सेप्ट लागू कर दिए, तो ये 70 तो ये कितना 110 डिग्री। अच्छा इस ट्रायंगल का भी दो साइड इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों का दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस साइड का ये एंगल अपोजिट और इस साइड का ये एंगल आपस में क्या चाहिए, इक्वल। अच्छा ये 110 निकला, तो बाकी बचा होगा दोनों एंगल का सम जो होगा कितना होगा 70 होगा, और 70 को दो बराबर हिस्सा में बांटेंगे, 70 को दो बराबर हिस्सा में बांटेंगे तो ये निकल जाएगा 35, ये निकलेगा 35। हम लोग का टारगेट ये था पूरा निकलना, तो 40 और 35 कितना 75, तो आंसर कितना 75। ठीक है चलिए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए पढ़िए इसको जरा सा। दिया हुआ कि यदि एक त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है, तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है। आइए देखिए दिया हुआ
In triangle, the measurement of two sides are 5 centimeter and 8 centimeter. Then the third side can be, मतलब क्या तीसरी साइड क्या हो सकता है। तो इसके लिए इस चीज को समझने के लिए हम लोग को ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ना होगा, जानना होगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ये होता क्या है ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार का होता है, एंगल के हिसाब से कितना होता है, साइड के हिसाब से कितना होता है। तो आज हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं जी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझना है क्या है ट्रायंगल। तो आइए हेडिंग बनाइए ट्रायंगल, और यहीं से हम लोग चलेंगे आज। देखिए त्रिभुज, जिसको बोलते हैं क्या चीज, त्रिभुज, ठीक है। आराम से कूल होके आधा घंटा अस्थिर से समझना है, ठीक है ना। अब बिल्कुल हर चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी ऐसा चीज है कि जो आप नहीं जानेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चल रहे हैं कि कहीं बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं है, कोई रटना नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझते चलना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अच्छा मान लेते हैं हम यहां पर एक लाइन यहां पर ड्रॉ किए थे भाई, ये ए और ये इसको क्या रखे हैं, बी, भाई ए बी है। और एक लाइन और इसी के सामने हम यहां पर डाले क्या चीज, सी। अच्छा मान लेते हैं हमको एक साथ अगर लिखना होगा तो बोलेगा हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस क्या चीज, बी सी, ए बी प्लस क्या चीज, बी सी। अच्छा जब देखना है कि जब दो पॉइंट दो वैल्यू अगर सेम आ जाए तो उसको हम लोग काट देंगे, क्या करेंगे, काट देंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, ए सी होगा। ए सी लिख सकते हैं, ए बी और प्लस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या चीज, ए सी। जब दो साइड आपका कॉमन आ जाए, दो वैल्यू कॉमन आ जाए, दो पॉइंट कॉमन आ जाए, तो इस केस में इसको हम लोग कैंसिल करते हैं और यहां से जो होगा ए और क्या होगा, सी। जैसे मान लेते हैं कि हम ऐसे लिखें, ये P है, ये Q है, R है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PQ प्लस क्या चाहिए, QR। तो यहां देख रहे हैं कि दो चीज कॉमन है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या चाहिए, PR। क्या बोल सकते हैं, PR। क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें आपसे ऐसे कि अगर हम बोल दें कि सपोज दैट PQ प्लस QS, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चाहिए, PS लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको समझना है। तो अगर PQ, यहां से देखिए ये P है और ये Q है और ये क्या है, S है, तो यहां से बोलिएगा एक लाइन में अगर है तो यहां से PQ और क्या है, ये S है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, PS होगा, PS होगा। चलिए ठीक है, इसके बारे में समझते हैं आखिर ये है क्या। लेकिन ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और बी सी को हम लिख सकते हैं ए सी। ए सी तभी होगा जब ये तीनों पॉइंट क्या चीज में हो, एक लाइन में हो, तब। जब ये तीनों पॉइंट क्या चीज में हो, एक लाइन में हो, तब जाके हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मत समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि ये सपोज दैट ए और बी है, ए और बी है, हम यहां से ऐसे कर दें ये सी, तो क्या हम इसको ए सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ए सी नहीं लिख सकते। तो एक चीज ये समझना है आपको, क्या आ गया भाई, कि ए बी प्लस बी सी अगर ए सी होता है, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी होता है, ए सी हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये तीनों पॉइंट्स जो है ए बी सी जो है वो क्या है, एक लाइन पर है, एक लाइन पर है। तो इसको हम पढ़े थे पहले, क्या पढ़े थे, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर के नाम से जानते हैं। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर। क्या है जी, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब आप जानते हैं क्या चीज, संरेख। संरेख का मतलब एक सीधी रेखा में है। कब सीधी रेखा में होगा, जब ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाए, ए सी हो जाए।
जैसे मान लेते हैं कि अगर हम दें यहाँ से ए और बी और यहाँ से मान लेते हैं सी दें, ये सपोज है 2 सेंटीमीटर है और ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मान लेते हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर 7 सेंटीमीटर हो जाए, 7 सेंटीमीटर हो जाए, अच्छा ए बी का वैल्यू कितना 2 सेंटीमीटर और बी सी का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तब बोलिएगा 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितना 7 सेंटीमीटर अगर हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि एबीसी जो है एक लाइन पर है, एक ही रेखा में है, एक सीधी रेखा में है, और सीधी रेखा को क्या बोलते हैं कोलिनियर। और कोलिनियर का मतलब क्या चीज संरेख है, क्या चीज है संरेख है, कोलिनियर है। कोलिनियर कब होगा जब दोनों का वैल्यू जोड़ने के बाद वो वैल्यू क्या हो जाए मिल जाएगा तो क्या होगा कोलिनियर होगा। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल समझते हैं जी, जैसे मान लेते हैं कि एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर, अगर हम बोल दें कि PR बराबर 9 सेंटीमीटर है, हम ऑप्शन दे रहे हैं नंबर 1 पहला, क्या PQR कोलिनियर होगा, ए नंबर ऑप्शन देगा कि PQR संरेख है, ऐसे देगा संरेख है, संरेख का मतलब क्या चाहिए कोलिनियर संरेख है। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि PQR नॉन कोलिनियर है। सी में दे देगा कि PQR एक त्रिभुज है, और डी में दे देगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कांट बी डिटरमाइंड, या नन ऑफ दीज, मान लेते हैं नन ऑफ दीज दिया, तब क्या इसमें आंसर दीजिएगा। तो देख रहे हैं कि PQ बराबर 3, QR बराबर 6, 2 कॉमन है क्या चाहिए Q, तो Q काट देंगे तो PR का वैल्यू 9 हो गया, 6 3 9, इसका मतलब है कि एक सीधी रेखा में है तीनों का तीनों पॉइंट, ऐसे होगा ये P है, ये Q है और ये क्या है R है। अच्छा PQ बराबर 3 और ये 6, तो यहाँ से PR का जो वैल्यू हो रहा है, PR का वैल्यू 9 हो गया है, इसका हम समझ जाएंगे कि PQR क्या है, एक संरेख है, एक कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब सीधी रेखा होता है, मतलब तीनों का तीनों पॉइंट क्या है एक सीधी रेखा में, तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा ए होगा। इतना बात आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा कि अगर मानते हैं कोई 4 पॉइंट दिया जाए, कितना पॉइंट दिया जाए 4 पॉइंट, मान लेते हैं कि हम समझते हैं कि भाई ये 4 पॉइंट है, ऐसे हम दे रहे हैं कि PQ बराबर 2 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर और RS बराबर 3 सेंटीमीटर। अगर हम बोले कि PS का वैल्यू 9 सेंटीमीटर है तो बोलिएगा क्या PQRS कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख है या नहीं, तो बोलिएगा संरेख होगा, कोलिनियर होगा कि नॉन कोलिनियर होगा, तो कोलिनियर होगा। इसलिए कोलिनियर होगा क्योंकि ये तीनों का जो सम है 9 सेंटीमीटर आ गया, और 9 सेंटीमीटर तभी होगा जब एक सीधी रेखा में होगा, तभी होगा। ऐसे समझिए, यहाँ भाई मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये सपोज दैट R है और ये क्या है S है, इसका वैल्यू दे रखा है 2, इसका वैल्यू दे रखा है 4, इसका वैल्यू 3। अब बोलेगा P से S तक का जो लंबाई है, P से S तक का जो लंबाई है 2 और 4 6, 6 और 3 9, और 9 तभी होगा जब एक सीधी रेखा में चारों पॉइंट होगा, तब होगा। क्लियर है? तो कोलिनियर का मतलब समझ में आ गया होगा कि सीधी रेखा में होने का मतलब इतना प्लस इतना बराबर अगर इतना आ जाए तो वो एक कैसा लाइन होता है, कोलिनियर लाइन होता है, सीधी रेखा होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं, ज्योमेट्री के भाषा में क्या चीज संरेख बोलते हैं, क्या बोलते हैं संरेख। नॉन कोलिनियर को क्या बोला जाता है, असंरेख रेखा। ठीक है जी, चलिए आगे समझते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझना है आपको। यहां से देखिए भाई ये A है, ये मान लेते हैं कि सपोज दैट B है और ये क्या है C है। ठीक है भाई, ये A है, ये B है और ये क्या है जी C है। एकदम कूल होके समझिए भाई, ये A है, ये B है और ये क्या है C है। A B C हम क्या कर रहे हैं, हम भाई ये कर रहे हैं क्या कि AB को हम ऐसे ही छोड़े भाई, AB को जहां जितना वैल्यू AB था, A और B का जो वैल्यू हम AB को ऐसे ही छोड़ दिए भाई, जितना था उतना ही उठा के हम यहाँ रखें। तो बोलिएगा यहाँ एक A और B का वैल्यू बदलेगा, नहीं बदलेगा।
भाई जो था ए और बी अगर 3 सेंटीमीटर है तो हम 3 ही सेंटीमीटर यहां डाले। भाई ए बी को पकड़ के हम यहां रख दिए, तो ए बी जितना था उतना ही यहां हम रख दिए, ठीक है। फिर क्या किया कि बी सी को भी पकड़े हैं, BC पॉइंट को भी उठाए हैं और यही पॉइंट को उठाए हैं और यहां पर ऐसे रख दिए। भाई इस टाइप से रखे BC को, ऐसे उठाए ऐसे, ये BC को, भाई ये B है और ये क्या है जी C। अब बताइएगा, तो अब जो है AC का जो वैल्यू होगा वो बोलिएगा AB प्लस BC के बराबर होगा या नहीं होगा। अच्छा बोलिएगा AC का वैल्यू सेम है कि घट गया कि कम गया, बोलिए। अच्छा AB पहले जितना था उतना ही हम रखे हैं, AB जितना पहले था उतना ही हम रखे, BC जितना था BC को उतना ही हम यहाँ पर सेट किए हैं, लेकिन इस बार हम एंगल बना के सेट किए हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4 ही सेंटीमीटर रखे हैं, ये 3 सेंटीमीटर है तो 3 ही सेंटीमीटर हम रखें। तो इस केस में अब बताइएगा AC का जो वैल्यू है, AC का वैल्यू जो पहले जितना था क्या उतना ही है या बोलिएगा घट गया वैल्यू, घट गया। अच्छा घट गया कि बहुत कम गया, बहुत कम गया। तो अगर हम बोले कि यहां से बताइएगा कि अगर AB प्लस BC, अच्छा AB और BC तो पहले था ही, भाई जितना AB था उतना ही BC था, वही चीज हम लिए कि AB जितना था हम यहाँ सेट किए, BC जितना था हम वही सेट किए, लेकिन इस बार सीधी रेखा में न रख के हम एंगल बना के डाले। और जैसे हम एंगल बना के डाले हैं तब बोलिएगा AC का वैल्यू, बोलिएगा AC बराबर होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि AC का वैल्यू यहां पर अगर ये सीधी रेखा में रहता तब वैल्यू बोलिएगा उसके बराबर होता, लेकिन यहां पर बोलिएगा बराबर तो दूर छोड़िए, ये बोलिएगा उसके बराबर नहीं है, उससे बहुत ज्यादा कम गया है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा, तो ये बराबर होगा जी, नहीं बराबर होगा। अच्छा जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, बराबर जब नहीं होगा तो AC का जो वैल्यू होगा वो AC का वैल्यू बोलिएगा बड़ा तो नहीं होगा, किसी भी सूरत में बराबर नहीं होगा, तो AC का वैल्यू जब भी होगा तो क्या होगा, छोटा होगा। भाई इन दोनों के योग से हमेशा AC का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा बोलेगा शुरू में AC जो था ये क्या था, बड़ा वैल्यू था, बड़ा वैल्यू था, बड़ा साइड था AC, लेकिन इस बार जो है AC क्या हो गया, छोटा हो गया। भाई बड़ा साइड था AC लेकिन अब क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहीं पर एक पॉइंट बनता है, यहीं पर एक पॉइंट बनता है कि यदि किसी भी ट्रायंगल का, यदि एक भुजा, एक साइड, किसी भी ट्रायंगल का एक साइड, किसी भी ट्रायंगल का एक साइड दो अन्य भुजाओं के योग से क्या हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। भाई ये एक प्रकार का ट्रायंगल का निर्माण हो गया, और जब ट्रायंगल का निर्माण हो गया तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आया कि ये जो एक साइड है, ये साइड है हमेशा इन दोनों दो अन्य साइड के योग के बराबर होगा, नहीं योग के बराबर नहीं होगा, योग से क्या होगा, तीसरा भुजा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अगर वो योग के बराबर आ गया, अगर वो योग के बराबर आ गया तो क्या वो ट्रायंगल बनाएगा, नहीं बनाएगा, वो एक सीधी रेखा में बनाएगा, वो सीधी रेखा बनाएगा। तब बताइएगा यहां से कि यहाँ जो AC जो पहले था बहुत बड़ा, हम कुछ नहीं किए भाई, AB जितना था उतना ही हम पॉइंट यहाँ पर उठा के रखे, BC जितना था हम उतना ही पॉइंट उठा के रखे। अब जो हम AC को मिला रहे हैं तो अब AB प्लस BC नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, AB और BC का योग कर रहे हैं, तो इससे बोलिएगा ये वैल्यू जो है बराबर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज समझ गए कि यहाँ से क्या एक बना, ट्रायंगल। अच्छा ट्रायंगल का निर्माण कब होगा, जब बोलेगा तीनों पॉइंट सीधी रेखा में होगा या तीनों पॉइंट अलग अलग रेखा में होगा या नॉन कोलिनियर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ABC क्या है, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, असंरेख, असंरेख, असंरेख। जैसे असंरेख होगा तो क्या बना देगा, ट्रायंगल। जैसे मान लेते हैं कि कोई 3 पॉइंट हम लेते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और तीनों को जब मिलाइएगा तो क्या बनेगा, ट्रायंगल का निर्माण होगा। तीन पॉइंट से मिला हुआ जो साइड होगा वो क्या बनेगा, ट्रायंगल। कब, जब वो कोलिनियर होगा कि नॉन कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर होगा तब। अच्छा कोलिनियर का क्या पहचान है, 2 पॉइंट को जोड़ने पर अगर बोलिएगा उन दोनों का सम बराबर आ जाता है तो क्या होता है, कोलिनियर होता है। अगर बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, वो नॉन कोलिनियर होगा। और जैसे नॉन कोलिनियर होगा तो क्या बना देगा, ट्रायंगल बना देगा, ट्रायंगल बना देगा। ठीक है, आइए समझते हैं।
हाँ, दो साइड को जोड़ने पर हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तीन रेखा से घिरी बंद आकृति ट्रायंगल कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, समझते हैं ट्रायंगल को, अपने आप समझ में आएगा। तो अब सुनिए, यहां से एक ये तो समझे कि भाई नॉन कोलिनियर होने पर ही ट्रायंगल का हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगर नॉन कोलिनियर नहीं होगा, असंरेख नहीं होगा, तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, बनेगा बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा, मान लेते हैं हम ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें, भाई इस टाइप से क्वेश्चन पूछ दें कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लेस देन क्या आया, ए सी आया। भाई ए सी आया तो बोलेगा त्रिभुज का एक भुजा ये है, त्रिभुज का दूसरा भुजा ये है, और त्रिभुज का तीसरा भुजा ये है, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीसरी भुजा हमेशा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के योग से क्या होता है, छोटा होता है। अच्छा, उल्टा लिखा गया ए सी, ठीक है। तो दो भुजाओं का योग हमेशा त्रिभुज के तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। या आप इसको उल्टा भी आप समझ सकते हैं, उल्टा में भी लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज का एक भुजा जो होता है, एक साइड जो होता है, अन्य दोनों साइड के सम से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और छोटा होगा तब क्या होगा, वो ट्रायंगल का निर्माण करेगा। क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मान लेते हैं कि संरेख जब होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा, संरेख का मतलब एक सीधी लाइन में, एक सीधी लाइन में हमेशा बोलेगा क्या होगा, वो एक रेखा होगा, ट्रायंगल का निर्माण वहां नहीं होगा। कहीं से भी एक सीधा यहाँ लिए हम थोड़ा सा यहाँ ऐसे उठाए तो ये सीधी रेखा में तीनों ने, अगर हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा जी, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बनेगा, छोटा ट्रायंगल बनेगा, बड़ा ट्रायंगल बनेगा। लेकिन ये तो कंफर्म है, छोटा ट्रायंगल बने या बड़ा ट्रायंगल बने या बहुत बड़ा ट्रायंगल बने, वो तीनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इस पॉइंट को, और हम आगे ले चलते हैं, उसको समझना है। ध्यान दीजिए, देखिए यहां समझिए। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर हम करें, इसमें हम कुछ लिख रहे हैं, यहां से था भाई ये ए बी था, ये ए बी था, ये था मान लेते हैं बी सी था, और ये क्या था, ए सी था। अच्छा, ए सी जो था त्रिभुज का क्या था, बड़ा साइड था, लेकिन अब जो हो गया क्या हो गया, छोटा साइड हो गया। अब छोटा साइड हो गया, अब सुनिएगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ए के सामने के साइड को स्मॉल ए लिख रहे हैं, बी के सामने के साइड को, बी एंगल है, इसके सामने के साइड को स्मॉल बी लिख रहे हैं, और सी के सामने के साइड को स्मॉल क्या लिखे, सी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखना है यहाँ पर कि यहाँ जो देख रहे हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अच्छा, ए बी बोलेगा क्या है, सी है, अब बोलेगा बी सी क्या है, ए है प्लस ए, ये हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, बी से, हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। भाई ये त्रिभुज का साइड हम ले लिए, ये बोलेगा एंगल सी के सामने स्मॉल सी से डिनोट किए, एंगल बी के सामने के साइड को स्मॉल बी, और एंगल ए के सामने के साइड को क्या चाहिए, स्मॉल ए के नाम से हम डिनोट किए। कुछ भी रख सकते हैं नाम, पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हम ए बी को हम लिख सकते हैं सी, उसी तरह से बी सी को हम लिख सकते हैं ए, और सी ए को क्या लिख सकते हैं बी। तो ये जो देख रहे हैं कि तीसरी भुजा बी जो है हमेशा इन दोनों के भुजाओं के योग से क्या है, छोटा है। या किसी त्रिभुज का दो भुजा का योग, टू साइड्स का सम हमेशा तीसरे साइड के वैल्यू से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो क्लियर है। अब सुनिए, यहां से हम क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं कि इस बार क्या कर रहे हैं कि हम ए को यहीं पर छोड़ देते हैं, हम ए को क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, हम सी को इधर ट्रांसफर करते हैं। भाई हम ए को यहीं छोड़ते हैं, सी को इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो यहां से बोलेगा ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी माइनस सी, ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी माइनस सी, ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी माइनस सी। अच्छा, अभी हम लोग पढ़े क्या, अभी हम लोग ये पढ़े कि त्रिभुज के दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। बिल्कुल सही है। और जस्ट इसका उल्टा कि त्रिभुज के दो साइड का अंतर, त्रिभुज के दो साइड का जो अंतर होता है तीसरी साइड से हमेशा ये छोटा होगा।
या तीसरी भुजा बड़ा होगा कब? जब दो साइड का अंतर से क्या होगा? तीसरी भुजा बड़ा होता है, दो साइड के अंतर से हमेशा तीसरी भुजा क्या होता है? बड़ा होता है। दो साइड के योग से तीसरी भुजा का वो जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ये आप समझ रहे हैं भाई? इसी का क्या है? उल्टा है। उल्टा समझना है। प्लस का उल्टा क्या? माइनस। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी से क्या आएगा? बड़ा आएगा। लेकिन दोनों को जब घटाएंगे तो तीसरा साइड से हमेशा ये क्या होगा? छोटा होगा, या तीसरा वैल्यू बड़ा होगा, दोनों के क्या चाहिए? अंतर से। ये आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान चीज है। हम यहाँ से आप अभी सीखे हैं क्या? अभी अच्छा मान लेते हैं कि अगर यहाँ से अगर सपोज दैट अगर दे दिया जाए कि C प्लस ए बराबर अगर B आ जाए जी, C प्लस ए बराबर अगर B आ जाए तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा? ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये क्या होगा? संरेख हो जाएगा। अभी पढ़े यहाँ से तो अगर दो साइड का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आ जाए, और जब तीसरी भुजा के बराबर आ जाएगा तो वहां से ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा, ट्रायंगल कब बनेगा? या तो दो साइड का योग से बोलिएगा, दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी से क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। या इसका जस्ट उल्टा, हम ए को यहीं पर छोड़ दिए, सी को अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा? बी माइनस सी। अच्छा मान लेते हैं कि हम यहां से अगर रखें सपोज दैट, चलिए ना इसको यहां पर लिखते हैं, तो यहां से ए, चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि b माइनस सी, अब बोलिएगा लेस देन क्या चाहिए? a। उसी तरह से a माइनस सी लेस देन क्या चाहिए? b। और उसी तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि b माइनस सी लेस देन क्या चाहिए? b माइनस सी तो दो बार हो चुका है, हम यहां से लिखेंगे a माइनस बी लेस देन क्या चाहिए? c। तो इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, त्रिभुज का दो साइड का अंतर हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा? छोटा होगा। दो साइड का अंतर हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा। दो साइड का अंतर हमेशा तीसरे साइड के से क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा, दूसरा चीज अभी आप जान रहे हैं, दूसरा आप देख सकते हैं, इसको जरा सा मिटा रहे हैं। दूसरा अभी हम लोग पढ़े कि दो साइड का योग हमेशा तीसरा से क्या? बड़ा। दो साइड का योग हमेशा तीसरा से बड़ा, और दो साइड का योग, चलिए b प्लस सी करते हैं, b प्लस सी हमेशा तीसरा से क्या होगा? बड़ा होगा। ये दोनों पॉइंट को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? तो जस्ट इसी का क्या है? ये उल्टा है। जस्ट इसका क्या है? ये उल्टा है। इसी को समझना था, ठीक है ना? नोट कीजिए जल्दी से, आपको एक बार और हम समझाते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि देखिए बेसिक जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना बेस्ट होगा, ठीक है ना? चलिए देखते हैं ना, अगला पॉइंट आपको समझ में आएगा। प्रेम कुमार सिंह, ठीक है ना? सब पॉइंट को हम क्लियर आपका करेंगे। चलिए आगे देखिए, अब सुनिए, नेक्स्ट पॉइंट समझना है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल है जी, ये ट्रायंगल है भाई, ये ट्रायंगल है। अच्छा मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये क्या रहा? सी रहा भाई। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा मान लेते हैं कि सपोज दैट ये एक्स है और ये वाई है, ये मान लेते हैं कि सपोज दैट ये सी रहा, चलिए कुछ नाम रखते हैं भाई, ये ए है, क्या हम लिखें भाई? चलिए ऐसे समझते हैं, ये ए है, ये दूसरा साइड भी है, और तीसरा साइड मान लेते हैं कि सपोज दैट एक्स। तीसरा साइड क्या है? एक्स है। हम तीसरा साइड के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं कि तीसरा साइड क्या होगा, ठीक है? तीसरा साइड क्या होगा उसको समझते हैं। तो अभी आप पढ़े कि ये जो तीसरा साइड है
ये जो तीसरा साइड है, ये जो तीसरा साइड x जो है ये हमेशा बड़ा होगा। कब बड़ा होगा? दो साइड के अंतर से, दो साइड के अंतर से हमेशा ये तीसरा साइड क्या होगा? बड़ा होगा। ये तो आप जान रहे हैं, अभी भी हम लोग पढ़े कि दो साइड का अंतर बड़ा होगा, सॉरी दो साइड का अंतर से हमेशा तीसरा साइड क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन तीसरा साइड से भी बड़ा कौन होगा? दो साइड का बोलेगा क्या चाहिए? योग। दो साइड का योग बड़ा होगा तीसरा साइड से। यही हम लोग पढ़े भाई। क्या पढ़े कि किसी त्रिभुज को अगर जोड़ा जाए ना तो तीसरा साइड से हमेशा ये वैल्यू क्या होगा? बड़ा होगा। किसी त्रिभुज का दो साइड का योग किया जाए तो तीसरा साइड से हमेशा ये क्या होगा? बड़ा होगा। तीसरा साइड दो साइड के अंतर से क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब बीच का जो वैल्यू जो x जो निकल रहा है, x जो है किसके किसके बीच में आएगा? दोनों साइड के अंतर और दोनों साइड के योग के क्या आएगा? बीच में आएगा। वो क्या चीज में आएगा? बीच में आएगा। जैसे मान लेते हैं हम आपसे क्वेश्चन एक पूछें कि सपोज दैट यहां से अगर मान लेते हैं कि भाई किसी ट्रायंगल का दो साइड ये 3 दे रखा है, ये 4 रखा है, तो यहां से बोलेगा कि यहां पर अगर ये 3 है ये 4 है तो x का निकालना है। x का क्या रेंज होगा? x बोलेगा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, कितने प्रकार का त्रिभुज बनेगा, कितना त्रिभुज बनेगा, ये सब निकालना है आपको। अच्छा बोलेगा तीसरा साइड क्या है? x है। अच्छा x जो है बड़ा होता है, तीसरा भुजा भी बड़ा होता है, लेकिन दोनों साइड के योग से, कि दोनों साइड के अंतर से, दोनों साइड के अंतर से, तो दोनों साइड का अंतर जब करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना? 1। 4 में से 3 घटा देंगे, हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा। अच्छा बोलेगा तीसरा साइड छोटा होता है लेकिन दोनों साइड के क्या चाहिए? योग से, तो 4 और 3 कितना? 7। भाई ये छोटा होता है, मतलब 7 बड़ा होगा किससे? x से। तो x का जो रेंज है, रेंज इसको बोलते हैं, रेंज का मतलब होता है परिसर अगर हमको निकालना है x का क्या होगा, तो x का कितना मान संभव है, वो निकालना है आपको। चलिए, तो x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बोलेगा 1 से बड़ा और 7 से क्या होगा? छोटा होगा। 1 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा जी? छोटा होगा x का वैल्यू। अच्छा 1 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर 1 और 7 लीजिएगा तो बोलेगा क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ट्रायंगल। अगर मान लेते हैं कि सपोज है x बराबर हम 7 ले लिए थोड़ा देर के लिए, क्या आपको लग रहा हो कि 7 ले ले, तो 7 लीजिएगा तो 3 और 4 क्या चीज? 7। आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का योग हमेशा तीसरे साइड के बराबर नहीं होता है, और जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? समरेख हो जाएगा, एक क्या होगा? कोलिनियर हो जाएगा। इतना आप समझ रहे? अच्छा मान लेते हैं कि अगर आपको मन करे ऐसे, समझिए, चलिए देखते हैं यहां से इसको ऐसे देखिए। तो यहां जो बोलेगा x का जो रेंज होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा और 7 से क्या होगा? छोटा होगा। अच्छा बोलेगा कितना त्रिभुज बन सकता है इसमें, तो बता सकते हैं क्या? तो बोलेगा बता पाना संभव नहीं है। अगर हम बोलेगा 1 से बड़ा तो बहुत सारा चीज है, और 7 से छोटा हम लिखेंगे 1.111, 1.2, 1.3, 1.4, 1.000000009, 1.000। अच्छा कहां से रेंज स्टार्ट होगा? 1.0000000, ये लेंगे जी? नहीं लेंगे। इससे बड़ा 0.0001। भाई ये 1 से बड़ा है, 1 से कुछ भी हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे वहां से ट्रायंगल का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा बोलेगा 7 लेना हो कि 7 से कम लेना? 7 से कम लेना। अगर एक हमेशा वैल्यू 1 और 7 के बीच में रखना है x का वैल्यू। अच्छा बोलेगा x का वैल्यू बोलेगा कितना होगा? अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। तो इस प्रकार से बोलेगा कितना त्रिभुज बनेगा? अनंत बनेगा। अच्छा कितने प्रकार का ट्रायंगल बनेगा? यहां से कितने प्रकार का ट्रायंगल बनेगा? तो 3 प्रकार का ट्रायंगल बनता है, साइड के अनुसार और एक एंगल के अनुसार।
यही ना बनता है। अच्छा, साइड के अनुसार इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, एस्केलेंट ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेंट ट्रायंगल होगा, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, यही बोलते हैं। तो 3 प्रकार का ट्रायंगल होगा। अच्छा, तीनों प्रकार का बोलिएगा ट्रायंगल क्या होगा, अनंत होगा, गिन नहीं सकते। लेकिन अगर दिया जाए कि x एक इंटीजर से, x एक क्या है, इंटीजर से, इंटीजर्स का मतलब समझ रहे हैं, पूर्णांक में अगर आ जाए कि अगर x का वैल्यू अगर पूर्णांक में आ जाए, x का वैल्यू पूर्णांक में आ जाए, तब पूर्णांक बोलिएगा 1 और 7 के बीच बोलिएगा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो बोलिएगा यहां पर जो ट्रायंगल का जो निर्माण होगा 1 2 3 4 5, कितना ट्रायंगल बनेगा, 5 ट्रायंगल बनेगा। कितना ट्रायंगल बनेगा, 5 ट्रायंगल बनेगा। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको, कि यहां से पूछ देगा कि यहां से x का वैल्यू कितना वैल्यू संभव है। यहां से किसी ट्रायंगल का साइड एक 3 है, दूसरा साइड 4 है और तीसरा साइड अगर x माना जाए, तो ऐसे बोल देगा कि x का कितना वैल्यू संभव है ट्रायंगल बनाने के लिए, तो अनंत संभव है। आप ले सकते हैं 1.0000002, 1.0000003, 1.00, कितना लीजिएगा, जितना लीजिएगा कम पड़ जाएगा, आप नहीं काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि x का जो वैल्यू है इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, 1 2 3 4 5 6 के रूप में आ जाए, तब x का कितना वैल्यू संभव है, तो हम ज्ञात कर लेंगे कि वो x का जो वैल्यू होगा 1 और 7 के बीच में क्या आएगा, 2 3 4 5 6। तो कितना ट्रायंगल बनेगा, 5। अच्छा, 5 ट्रायंगल जो बनेगा, इसमें से कुछ समबाहु होगा, इक्विलेटरल होगा, कुछ राइट एंगल होगा कि नहीं होगा, कुछ समबाहु होगा, कुछ समद्विबाहु होगा, कुछ विषमबाहु होगा, कुछ एक्यूट एंगल होगा, कुछ राइट एंगल होगा, इस टाइप से होगा। कुछ एब्ट्यूज एंगल भी होगा, समकोण बोलते हैं, विषम कोण बोलते हैं, और फिर क्या अधिक कोण बोलते हैं, और न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये 5 में हम आगे पढ़ेंगे कि कितना एक्यूट एंगल बनेगा, कितना राइट एंगल बनेगा, कितना ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। एक्यूट का मतलब समझते हैं न्यून कोण त्रिभुज, राइट एंगल का मतलब समकोण त्रिभुज, और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। अभी पहले हम लोग समझ रहे हैं, एक रेंज निकालने के लिए सीख रहे हैं कि x का कितना वैल्यू संभव। मान लेते हैं कि हम एक क्वेश्चन ऐसे दे दें आपको, कि मान लेते हैं कि किसी ट्रायंगल का 2 साइड, एक 3 है और दूसरा सपोज दैट 7 है जी, और तीसरा साइड x मान रहे हैं, तो x का कितना मान पॉसिबल है, अच्छा बोलेगा x का वैल्यू बोलेगा किसके बीच आएगा, दोनों साइड का अंतर। तो 7 में से 3 जाएगा 4, अब बोलेगा 7 और 3 कितना, 10 आएगा। अगर बोल दे कि x एक पूर्णांक है, x एक क्या है, इंटीजर्स है, तो x का कितना वैल्यू पॉसिबल है, और इंटीजर्स दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि 4 और 10 के बीच इंटीजर्स जो होगा 5 6 7 8 और कितना 9, कितना ट्रायंगल बनेगा, 5 ट्रायंगल बनेगा। कितना ट्रायंगल बनेगा, 5 ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है? तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझते हैं। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग डिस्क्राइब करते चलेंगे। ट्रायंगल का निर्माण करने के लिए पहले हम लोग सीखे। अच्छा बोलेगा 10 ले सकते हैं, अगर एक साइड 3 है, दूसरा साइड 7 है, और तीसरा साइड किसी भी सूरत में 10 होगा, नहीं होगा, किसी भी सूरत में 10 नहीं होगा। अगर 10 हो गया, यहां से मान लेते हैं हम 3 ले लें और यहां से हम 7 ले लें, तो 10 किसी भी सूरत में आएगा जी, 10 किसी भी सूरत में नहीं आएगा। 10 तो बड़ा साइड होगा, नहीं होगा, 10 किसी भी सूरत में नहीं होगा। और जब 10 हो जाएगा तो बोलेगा इस टाइप का कहीं ट्रायंगल देखे हैं क्या आप, नहीं देखे। तो अगर 10 होगा तो यहां से ये 3 है, ये 7 है, और 10 तभी होगा जब तीनों एक बोलेगा, तीनों पॉइंट क्या है, एक सीधी रेखा में हो, तभी जाके क्या होगा, 10 होगा। इसलिए 10 नहीं लेंगे हम लोग, 10 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 2 साइड का योग अगर बराबर आ जाए तीसरा का, तो एक कैसा होता है, संरेख होता है। ये अपन है कोलिनियर पॉइंट होता है। दोनों का अंतर भी नहीं होना चाहिए, दोनों का अंतर, हमको अंतर और योग के बीच का वैल्यू लेना है। तो यहां जो बोलेगा ट्रायंगल जो बनेगा कितना बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है ना। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। आइए, ये क्वेश्चन रहा, इस क्वेश्चन को देखा जाए। थोड़ा सा बनाइए इसको। अच्छा, दिया हुआ क्या, यदि एक त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है। अच्छा देखिए, दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है,
एक ट्रायंगल है और यहां से दिया हुआ कि एक दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 8 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं पता, क्या मान लेंगे x। तो x का हम लोग रेंज निकाल सकते हैं क्या? तो x का अभी अभी हम लोग रेंज निकाले हैं। दोनों का अंतर था 8 में से 5 जाएगा 3 और दोनों का योग था 8 5 कितना, 8 और 5 13। मतलब x का जो वैल्यू होगा 3 और 13 के बीच में होगा, 3 और 13 के बीच में होगा। अच्छा बोलिएगा जब 3 और 13 के बीच में होगा तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा बोलिएगा 2 होगा जी, तो 3 से तो कम है 2। अच्छा 3 होगा, नहीं 3 हम नहीं ले सकते, बिल्कुल 3 नहीं ले सकते। अच्छा बोलेगा 4 आएगा कि नहीं, तो 3 और 13 के बीच में 4 आएगा तो आंसर 4। 14 होगा, 13 से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर जो फाइनल होगा वो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो इसमें किसी को डाउट नहीं, आते रहता है क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन ये रहा आपका, निकालिए भाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन तो बनना इजी होगा। अच्छा देखिए दिया हुआ यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, 2 भुजा ऐसे मान लेते हैं दिया जाए। अच्छा दिया हुआ कि एक 3 सेंटीमीटर है भाई ये एक 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 8 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा की लंबाई निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प के रूप में दिया, मान लेते हैं तीसरी भुजा x। तो x का जो रेंज है जो हम लोग निकालेंगे, दोनों का अंतर, तो 8 में से 3 जाएगा कितना, 5, ये होगा। 5 से बड़ा होगा तीसरा साइड और दोनों का योग से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा जी। मतलब x का जो रेंज होगा 5 और 11 के बीच में होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो हम लोग का जो आंसर होगा कौन होगा, बी होगा। 5 लेस देन x लेस देन कितना, 11। क्या ये हो सकता है, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं होगा। तो आंसर जो हम लोग का आएगा क्या आएगा, बी आएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को रेंज निकालने वाला क्वेश्चन एक दे देता है, लेकिन उसको बनाने के लिए आपको समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि जो ट्रायंगल का जो 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरा से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आप सीखे कि ट्रायंगल का दोनों साइड के अंतर हमेशा तीसरा साइड से क्या होगा, छोटा होगा, तीसरा साइड से छोटा होगा। इसका मतलब है कि तीसरा साइड बड़ा होगा, दोनों साइड के अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा। और दूसरा हम लोग समझे कि त्रिभुज का तीसरा साइड छोटा होता है कब, जब दोनों साइड का योग हो जाए तब। तीसरा साइड बड़ा होता है कब, जब दोनों साइड का बोलिएगा अंतर आ जाए तब। ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रायंगल को आप चेक कर सकते हैं। अच्छा बोलेगा प्लस वाला से चेक कर लीजिएगा तो माइनस वाला तो अपने आप चेक होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं क्या है। आइए देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहां से पढ़िए, दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का 4 रेखाखंड है, में से किन्हीं 3 को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ 2, 3, 4, 5। जरा सा देखिए तो इसको बना के। लाइट कट गया है इसलिए मोबाइल पर ही कमेंट्स हम लोग आप लोग को देख रहे हैं। 5 से 11 के बीच में बिल्कुल सही है भाई। चलिए देखिए यहां से। अच्छा बोलिएगा दिया हुआ है क्या कि एक कितना सेंटीमीटर दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, चौथा कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, 4 साइड दिया हुआ। अच्छा त्रिभुज बनाने के लिए हमको 4 साइड की जरूरत है कि 3 साइड की जरूरत है, 3 साइड की जरूरत है। कितना साइड की जरूरत है, 3 साइड की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आखिर ये 4 साइड से कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है। आगे जब हम पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी, जब पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर है, कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। तो उसमें से एक कॉम्बिनेशन है, उसमें से आपको सिखाया जाएगा कि किस, मान लेते हैं कुछ अंक दिया जाए उससे कितना नंबर का निर्माण होगा।
कुछ अंक मान लेते हैं 4 5 देगा, कितना इवन नंबर बनेगा, कितना ऑड नंबर बनेगा, कितना लेटर बनेगा, इस टाइप से हम वहां बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा इसको समझना है कि 4 साइड है। कौन कौन साइड है जी? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और कितना है 6 सेंटीमीटर। 4 साइड से यही क्वेश्चन में दिया हुआ कि 4 रेखाखंड में से किन्हीं 3 को लेकर, क्योंकि त्रिभुज बनाएंगे तो 3 ही रेखाखंड की जरूरत है, 3 रेखाखंड से कितना ट्रायंगल का निर्माण होगा, तो यहां से समझना है। तो यहां से बोलेगा टोटल का टोटल जो आपका दिया हुआ नंबर कितना, 4 साइड दिया हुआ। कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ाएंगे तो वहां से समझ में आएगा ज्यादा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा हिंट हम देते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा 4 साइड है और कॉम्बिनेशन बोलिएगा कितना चाहिए, 3 चाहिए भाई। 4 साइड है, कॉम्बिनेशन कितना, 3 चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आएगा, लेकिन वो ट्रायंगल का निर्माण उतना हो सकता है। अच्छा बोलिएगा इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं क्या, तो बहुत सारा फॉर्मूला जानते होंगे। 4 का फैक्टोरियल निकालिएगा, फिर 4 में से 3 जाएगा, 1 का फैक्टोरियल इंटू 3 का, फिर उतना मत कीजिए। आप ऐसे समझिए कि आप जो है 4 से शुरू कीजिए, कितना स्टेप तक जाइए, 3 स्टेप तक जाइए। तो यहाँ से बोलेगा घटते क्रम में, तब बोलेगा 4 इंटू 3 इंटू कितना 2 और डिवाइड बाई 1 से शुरू होते हुए 3 तक जाना है। तो यहाँ से 1 गुना 2 गुना 3, यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, तो टोटल जो ट्रायंगल जो बनेगा कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि अगर मान लेते हैं कि 7 रेखाखंड है और उससे कितना ट्रायंगल बनेगा, तो 7 रेखाखंड है, ट्रायंगल बनाने के लिए कितना रेखाखंड चाहिए, 3 चाहिए। तो 7 कॉम्बिनेशन 3। अच्छा इसको सॉल्व कीजिएगा, 7 से घटते हुए कहां तक जाना है, 3 तक। तो यहां से होगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना कितना 3, ऐसे समझना है। अब फिर बोलेगा, फिर बढ़ते हुए जानेंगे 1 गुना 2 गुना 3 तक, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग का जो क्वेश्चन है उस पर समझते हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो अगर कहीं आपको इस तरफ से दिख जाए, इस टाइप से अगर कहीं आपको दिख जाए कि n से n-1, तो इसका जो आंसर जो होता है ना n होता है। क्या होता है जी, n होता है, n होता है। या कहीं आपको दिख जाए nc1, तो ये बराबर जो होता है nc n-1, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कॉम्बिनेशन आने दीजिए, वहां से हम लोग अलग स्टाइल से पढ़ेंगे। बिल्कुल कैलकुलेशन वहां से क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का इजी हो जाएगा। कैसे हम इजी कैलकुलेट, क्योंकि ये सब में क्या है, कैलकुलेशन है, गुना भाग ज्यादा है, इनटू ही ज्यादा है, डिवाइड करना भी है। तो थोड़ा सा चालाकी स्मार्ट तरीके से जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपका टाइम थोड़ा सा क्या होगा, वहां ज्यादा लगेगा। ठीक है, अभी फिलहाल समझिए कितना ट्रायंगल बनेगा, 4 ट्रायंगल बनेगा। कितना ट्रायंगल बनेगा, 4 ट्रायंगल बनेगा। अब सुनिए, हम चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा, उसको जरा सा हम एक बार डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझिएगा। देखिए, अच्छा ट्रायंगल बनाने के लिए 3 ही रेखाखंड चाहिए। अच्छा कौन कौन रेखाखंड चाहिए वो समझते हैं। किसी का आंसर आया है क्या, थोड़ा सा देखते हैं। विनय कुमार 2, विनय कुमार 4, प्रेम कुमार सिंह 2 बनेगा, 2 ट्रायंगल बनेगा, 3 ट्रायंगल, और कोई एक आंसर दीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्या है। हम इसको देखते हैं कि 3 रेखाखंड से कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा, उसको समझते हैं। अच्छा बोलेगा, हम अगर 2 को लेके चलते हैं तो 2, 3 और 5, ये 3 साइड से एक ट्रायंगल बनेगा। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। अच्छा बोलेगा, ये तो कंफर्म है कि 4 ही ट्रायंगल बनाया जा सकता है, लेकिन 100% हम श्योर नहीं कि 4 ही बनेगा। हो सकता है 1 बने, हो सकता है 2 बने, हो सकता है 3 बने, हो सकता है चारों का चारों बने, या हो सकता है कुछ भी न बने। ये प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर देगा तो क्या बना देगा, ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बना देगा। ठीक है ना, चलिए। अच्छा बोलेगा ये पहला ट्रायंगल। अच्छा दूसरा ट्रायंगल बोलेगा, 2 ही को पकड़िएगा, तो 2 फिर जो है कितना, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा जी, 6 होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऊपर लिखते हैं, कहाँ गया भाई, चलिए। अच्छा तीसरा समझते हैं, 2 को पकड़ रहे हैं और 2 से अब क्या होगा, 2 5 6, 2 5 6, ये भी एक प्रकार का ट्रायंगल बनेगा। अच्छा अब बोलेगा 2 से तो अब नहीं बनेगा। अच्छा हम चौथा ट्रायंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3, 5 और कितना 6। अब तो नहीं बनेगा, आप देखिए ना, बनाइएगा तो फिर वो रिपीट हो जाएगा। टोटल बोलिएगा कितना ट्रायंगल अभी बन रहा है, 4,
लेकिन बोलिएगा 4 ऑप्शन में है जी, है, आप तो मार दीजिएगा 4 हो गया, लेकिन वहां आप क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, बुरी तरह से फंस जाएगा। अब यहां से प्रॉपर्टी हम लोग को ट्रायंगल को चेक करना होगा। अच्छा क्या प्रॉपर्टी है कि ट्रायंगल का तीसरा साइड हमेशा छोटा होता है दोनों साइड के योग से। तीसरा साइड अभी पर है कि दो साइड का योग हमेशा बड़ा होता है तीसरे साइड का योग से, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहां बोलिएगा 2 3 क्या 5, अच्छा 2 3 5 2 + 3 = 5 और 2 और 3 5 आ जाए तो क्या ये ट्रायंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये एक सीधी रेखा बनाएगा, एक कोलिनियर बनाएगा, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा जी? नहीं बनेगा, ये बिल्कुल नहीं बनेगा। हम अगला चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 और 3 कितना 5। अच्छा हम यहां से इसको जरा सा चेक करते हैं, तो 2 + 3 कितना 5। ये बोलिएगा 5 जो है लगता है 6 से छोटा आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं क्या कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है, दो साइड का जो योग होता है, हमेशा तीसरी से क्या आएगा? बड़ा आएगा। क्या ये बड़ा आ रहा है? 2 + 3 5 ही आ रहा है, 5 ही आ रहा है, तो बोलिएगा 6 से क्या है? ये छोटा है। ये होगा नहीं होगा, ये ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को बोलिएगा सेटिस्फाइड नहीं करता है। अच्छा इसको जरा सा एक बार चेक करते हैं, तो यहां से बोलिएगा 2 + 5 7, 6 से बड़ा है, बहुत बड़ा। अच्छा एक और चेक करते हैं, 6 और 5 11, 2 से बड़ा, वेरी गुड। अच्छा मान लेते हैं इसको चेक करते हैं, 6 और 2 8, 5 से बड़ा, इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल क्या करेगा? बनाएगा। क्या अंतर वाला भी चेक करेंगे? क्या अंतर वाला भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अंतर वाला चेक करने से क्या फायदा? अंतर तो वहीं से आया है, प्लस ही वाला से अंतर निकल के आया है, और जब प्लस वाला हम लोग चेक कर लिए तो अंतर वाला तो अपने आप चेक हो गया। या चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। अंतर का क्या कॉन्सेप्ट है कि दो साइड का अंतर हमेशा तीसरे साइड से क्या आएगा? छोटा आएगा। देखिए ना, चेक कीजिए, 5 में से 2 जाएगा कितना? 3, 6 से छोटा है। 6 में से 5 जाएगा कितना? 1, 2 से छोटा है। अच्छा 6 में से 2 जाएगा कितना? 4, 5 से छोटा। बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा। जब प्लस वाला सेटिस्फाइड कर दिया तो माइनस वाला तो अपने आप सेटिस्फाइड होगा। तो आपका टारगेट ये होगा कि सिर्फ प्लस वाला को चेक कर लेंगे तो माइनस वाला अपने आप क्या होगा? चेक होगा। ये एक बन जाएगा। ये 100% क्या है? राइट है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा चलिए चौथा हम चेक करते हैं, दो साइड का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 3 और 5 8, लगता है कि 6 से बड़ा है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा यहां से फिर इसको चेक करेंगे, 6 और 5 11, 3 से क्या है? बड़ा है, बिल्कुल सही है। और 6 और 3 9, 5 से क्या है? बड़ा है, ये भी 100% क्या है? राइट है। इसका मतलब है कि हम लोग का जो इस 4 रेखाखंड से बोलेगा 4 ट्रायंगल बन रहा था, नहीं लग तो रहा था कि 4 बन जाएगा, लेकिन बन रहा है कितना? 2। तो आंसर जो होगा हम लोग का कितना होगा? 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा हम इसको सेटिस्फाइड आपको कर देते हैं कि यहां से ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए ना, सुनिए, हम मान लेते हैं कि एक साइड ले रहे हैं 2, मान लेते हैं ये 2 है भाई, 2 सेंटीमीटर है। और एक साइड ले रहे हैं क्या चीज? 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है। और एक साइड बोलेगा कहीं से 6 आएगा जी, 6 तो बड़ा हो जाएगा भाई। क्या इसमें 6 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा 6, बिल्कुल नहीं आएगा 6। और 6 जब नहीं आएगा तो बोलिएगा ये ट्रायंगल का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो हम जानते हैं, शुरू से ही हम जान रहे हैं। अच्छा ये तो समझ रहे हैं कि ये एक प्रकार का ये कोलिनियर लाइन है, यहाँ से तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। और यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कहीं से आप 6 इसके अंदर आप नहीं डाल सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो अब बताइएगा कि ट्रायंगल का निर्माण होने के लिए 2 प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए। क्या? कि ट्रायंगल का दो साइड हमेशा, दो साइड का जो सम होता है हमेशा तीसरे साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि दो साइड का योग अगर तीसरे साइड के बराबर आएगा तो वहां ट्रायंगल नहीं बनेगा आपका। तीसरा चीज हम क्या सिखाए आपको? आप भी सीखे कि दो साइड का अंतर हमेशा छोटा होता है तीसरे साइड से। दो साइड का अंतर हमेशा छोटा होता है किससे? तीसरे साइड से। एक रेंज हम लोग सीखे कि किसी ट्रायंगल का अगर 2 साइड दिया जाए, तीसरा साइड के बारे में अगर आपको डिसाइड करना हो, तीसरा साइड के बारे में अगर आपको डिसाइड करना हो तो तीसरा साइड बोलिएगा दोनों साइड का अंतर से क्या होगा? बड़ा होगा। और वही तीसरा साइड दोनों साइड के योग से क्या होगा? छोटा होगा। तो जो तीसरा जो साइड है वो बोलिएगा अंतर और योग के क्या आएगा? बीच में आएगा।
क्या चीज में आएगा, बीच में आएगा। अच्छा बोलेगा कितना प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, तो अनंत बनेगा, बीच में तो बहुत सारा वैल्यू आएगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देगा कि अगर बीच का वैल्यू वो साइड जो है एक्स का वैल्यू तीसरा साइड जो अगर इंटीजर्स के रूप में आता हो, इंटीजर्स के रूप में आता है, इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक होता है, पूर्णांक का मतलब आप नेचुरल नंबर समझ सकते हैं, 1 2 3 4 के रूप में अगर आ जाए तो आप वहां से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था। अच्छा मान लेते हैं एक क्वेश्चन हम ऐसे आपको अगर पूछ दें, अगर एक क्वेश्चन हम ऐसे पूछ दें आपको कि मान लेते हैं कि यहां से हम दे रहे हैं साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, चलिए 6 नहीं देते हैं, 2 सेंटीमीटर, इसमें कितना त्रिभुज का निर्माण होगा, बता सकते हैं कि आप लोग कितना ट्रायंगल का निर्माण होगा। 2 सेंटीमीटर से, 3 सेंटीमीटर से, 4 सेंटीमीटर से, 5 सेंटीमीटर से कितना ट्रायंगल बनाया जा सकता है, अगर हम आपसे पूछें तो क्या आएगा आंसर जी, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये बोलेगा 4 से, तो बोलेगा 4C3 करेंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगा कितना, ट्रायंगल 4 बनेगा। अच्छा बोलेगा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो 2 3 4, 2 3 5, 2 4 5, 2 से 3 बनेगा, उसके बाद 3 3 4 क्या 5। अच्छा कितना ट्रायंगल बनेगा इसको हमको चेक करना है, तो बोलेगा 3 और 2 5, ओ तीसरा से बड़ा है, 3 और 4 7, बोलिएगा तीसरा से बड़ा है, 4 और जो 6 तीसरा से बड़ा है, आंसर 1 होगा। अच्छा यहां से बोलेगा 3 और 2 5, ये नहीं, ये तो लगता है कोलिनियर हो गया, दोनों के बराबर आ गया, दोनों का योग हमेशा तीसरा से अगर बराबर आ जाए तो क्या होता है, कोलिनियर होता है, यहाँ ट्रायंगल का निर्माण नहीं होगा। अच्छा यहां से बोलेगा 4 और 2 6, ओ तीसरा से बड़ा है, बनेगा। अच्छा एक और चेक करते हैं, 5 और 2 7, ये लगता है तीसरा से क्या है 7, बड़ा। अच्छा 5 और 4 9, 2 से क्या है बड़ा, ये भी ट्रायंगल बनेगा। अच्छा इसको चेक करते हैं, तो 4 और 3 7, 5 से बड़ा है, ट्रायंगल बनेगा। 5 4 9, 3 से बड़ा है, ट्रायंगल बनेगा। 5 3 8, 4 से बड़ा है, ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ जो हम लोग का जो आंसर आएगा कितना ट्रायंगल बनेगा, 3। तो देख लेंगे जो ऑप्शन में 3 होगा हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर कितना 3 बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थोड़ा सा हम ट्रायंगल का प्रॉपर्टी थोड़ा सा सिर्फ स्टार्ट किए, ट्रायंगल कैसे बनता है, ट्रायंगल के साइड को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये ट्रायंगल का साइड है। हम तीसरा रेंज के बारे में पढ़े, परिसर के बारे में पढ़े, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, गुड नाइट।